Hello, गुड आफ्टरनून क्लास. यस good बेटा. afternoon, sir. सॉरी फॉर द डिले यार, लंच करने गया था, थोड़ा लेट हो गया. सो वील Yes, स्टार्ट लाइक वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी न्यू टॉपिक. लाइक आई एम बिट कंसर्न अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ. सर एक बात करनी थी. बोले बेटा. सर वो जो कल क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, वो कल मैंने कर दिया था, हो गया था. लिस्ट सर बना. सर 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 इसने जो क्वेश्चन किया था, मैंने उसको जो इसने आर्ग्यूमेंट पास किया था लिस्ट के अंदर में, उसको मैंने अलग लाइन में लिखा था. उसके तो कोड अलग हो गया. इसने जो चलाया वही सेम चीज थी बस. बेटा वो देखो, जो उसमें चल गया. एरेज जो तुम्हारा लिस्ट है ना, वो फिक्स्ड साइज लिस्ट बनाता है, इसलिए मॉडिफिकेशन नहीं करने दे रहा है. लिस्ट वाली क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, जिसमें फिक्स साइज लिस्ट मिल रही थी हमको कल, यस सर. है ना. उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना अपन की, जिसमें हमको फिक्स साइज लिस्ट मिल रही थी. तो एरेज जो जो वो है, वो फंक्शन आपको फिक्स्ड साइज लिस्ट देता है. आपने कैसे लिखा था, आप अपना अगर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो एक बार एनालाइज कर सकते हैं उसको. बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे एक तुम नई लिस्ट बना रहे हो. जो तुमने लिस्ट बनाई है ना यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स करके, अल्फ़ाबेट एक न्यू लिस्ट है. इसी तरीके से हमने कल जब नया लिस्ट बनाया था तो अल्फ़ाबेट्स मॉडिफाइबल है ना. लेकिन ये जो यहाँ से एज लिस्ट आ रही है, जो लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट आ रही है ना, एरेज डॉट एज लिस्ट करने से, ये आपको एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगी. पहले ये बताओ, रेस्ट ऑफ द क्लास सभी को ये कोड दिख रहा है चैट विंडो पे? तो ऋतिक, तुमने जो बनाई है ना, ये जो नया लिस्ट बनाया है तुमने, एरे न्यू लिस्ट स्ट्रिंग, और उसमें जो लिस्ट को पास किया है, दैट विल वर्क, क्योंकि जो नई लिस्ट बन रही है, जो न्यू एरे लिस्ट है, वो मॉडिफाइबल लिस्ट है, उसमें चल जाएगा. लेकिन अगर आप एरेज डॉट एज लिस्ट बनाते तो वो अनमॉडिफाइबल लिस्ट होती है. सर मैंने एरे डॉट एज लिस्ट को आर्गुमेंट के तौर अंदर पे पास कर दिया है. पता यहाँ क्या कर रहा है, ये जो एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है ना, मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ ना, जो एरे लिस्ट का आपका कंस्ट्रक्टर है, जो एरे लिस्ट का आपका जो आपने कंस्ट्रक्टर लिखा है, एरे एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिया है सर. हाँ बेटा, हाँ हाँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, वो एरे लिस्ट ले लो, लिस्ट ले लो, वन ऑफ द सेम थिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं. जब आप न्यू एरे लिस्ट बनाओगे तो न्यू एरे लिस्ट क्या एक कंस्ट्रक्टर है, जिसमें आप कोई भी कलेक्शन पास कर सकते हो, कोई भी कलेक्शन पास कर सकते हो. ओके. तो उस कलेक्शन के कारण क्या हो रहा है, जैसे मैं बोलूँगा एरेज डॉट एज लिस्ट, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ए कॉमा बी. तो ये जो ए और ए कॉमा बी है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो फंक्शन है, ये आपको लाके देगा एक अनमॉडिफाइबल लिस्ट. इतनी सी जो चीज़ है, ये आपको लाके देगा अनमॉडिफाइबल लिस्ट. ओके. अब आपने क्या किया, इस एक लिस्ट को आपने क्या कर दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा ना. ये मैंने लिया लिस्ट और इसको बोल दिया ए, और यहाँ पे ये वाला कोड मैंने कॉल कर दिया ना. ठीक है. ठीक है. अब ये जो ए बनी है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन ए से मैं ये ए बना लूंगा तो मॉडिफिकेशन अलाउड है. देखिए, ए डॉट एड. ठीक है. मैं यहाँ पे डबल कोट्स में क्यू दे देता हूँ, ये काम कर जाएगा, है ना. एस आउट ए, ये काम कर रहा है. इतने को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि बाकी में एक्सेप्शन आ जाएगा. ये देखिए, ये तो बन रहा है कि क्यू ऐड हो गया, जाके क्यू ऐड हो गया. लेकिन अब अगर मैं यही काम करूँगा ए डॉट ऐड, ओके,
और यहाँ पे क्यू पास करता हूँ, यहाँ पे क्यू पास करता हूँ, तो ये मुझे अनमॉडिफाइबल का जो एरर हमको कल दे रहा था वो ही देगा। ठीक है, देख लेते हैं। सी, तो हम जो तुम जो कर रहे हो ये कर रहे हो कि तुमने क्या किया, ये जो ए था, ये ए को यूज करके एक नया लिस्ट बनाया। अब आप ये स्टेप को ना लिखते हो, डायरेक्टली इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पास कर दोगे जो आपने अपने कोड में किया है, तो वो वर्क करेगा। तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा, क्योंकि हम एक नया रेफरेंस बना रहे हैं। ये मॉडिफाइबल लिस्ट क्रिएट करके देता है और ये अनमॉडिफाइबल मतलब फिक्स्ड साइट्स की लिस्ट क्रिएट करके देता है। तो उसका साइज चेंज नहीं हो सकता, उसका साइज चेंज नहीं हो सकता, बस ये लिमिटेशन है। ठीक है, ये लिमिटेशन है इस कारण से। तो ऐसा मैंने भी करके देखा था कल, वो वर्क कर रहा था जब हमने एनालाइज किया था ना, जब हम डॉक्यूमेंटेशन पे गए थे कि ये क्यों नहीं करने दे रहा है। तो ये जो एरेज डॉट यस लिस्ट है, एरेज डॉट लिस्ट है, ये आपको बना के देता है भैया अनमॉडिफाइबल लिस्ट। ओके, ये बना के ऐसा क्यों देता होगा, इसको भी हम एनालाइज करते हैं। 1 मिनट दो मुझे। अच्छा, स्ट्रिंग तो म्यूटेबल होते नहीं है। चलो, स्ट्रिंग से तो मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि क्या प्रॉब्लम आती है, तो हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक है, हमने कल एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी, अवेलेबल होगी स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट क्लास डेटा बीन में है। ओके, ठीक है। लिस्ट ई हम बताते हैं स्टूडेंट टाइप की, भैया स्टूडेंट बना लेना। ओके, हमने बोला स्टूडेंट टाइप की लिस्ट, जैसी लिस्ट पे हम कल काम कर रहे थे, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है बेटा, तो मैंने कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाए ही होंगे। ठीक, ये कुछ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेट के थ्रू हैं, तो लिस्ट में तो ऐड हो जाएंगे। मैं करता हूँ इसको एल डॉट एड S1 S2 S3। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे S3 डॉट सेट, रुको, एस आउट, एल को प्रिंट करते हैं, एल प्रिंट हो गया। इसके बाद S3 की वैल्यूज चेंज कर देते हैं, S3 डॉट सेट। ठीक है, हमने ये चेंज करने की, बस इतना ही चेंज करने की कोशिश की है, और देखते हैं कि हमारा जो लिस्ट का रेफरेंस है वो क्या कर रहा है इसके साथ। लिस्ट का रेफरेंस हमारा इसके साथ कर क्या रहा है, देखते हैं। ये देखिए बेटा, मैंने पहली लिस्ट प्रिंट की थी, उसके बाद S3 की वैल्यूज को चेंज कर दिया ना, S3 की वैल्यू। तो देखिए रेफरेंस जो था वो चेंज हो गया हमारा, एल के अंदर जो वैल्यूज थी वो भी चेंज हो गई है, एल के अंदर जो वैल्यूज थी वो भी चेंज हो रही है। देख रहे हो लिस्ट के अंदर ये HHH लिखा आ गया रमेश की जगह। तो वो सिर्फ इसलिए आपको क्या करता है, वो आपको म्यूटेबल नहीं करने देता है ना। अगर आपने उस लिस्ट को कुछ भी चेंज किया, उस लिस्ट में कुछ भी चेंज किया, तो क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम आएगी ये कि रेफरेंस आपके चेंज हो जाएंगे। ओके, कि अंडरलाइंग एरे अगर चेंज हुई तो आपके रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं, एंड दैट विल बी द प्रॉब्लम, दैट विल बी द प्रॉब्लम। सो दैट विल बी द प्रॉब्लम फॉर द कोड। इस कारण से अगर इससे मुझे बचना है, इससे मुझे बचना है, तो शायद मैं इससे भी नहीं बच पाऊंगा। लिस्ट स्टूडेंट L1 इक्वल्स टू एरे लिस्ट L डॉट क्लोन, चलने देगा? नहीं, क्लोन नहीं करने देगा लिस्ट को क्लोन क्यों नहीं करने दे रहा भैया? लिस्ट क्लास के पास क्लोन मेथड नहीं है, एल डॉट क्लोन नहीं है भैया, लिस्ट को क्लोन नहीं करने देगा। तो लिस्ट की क्लोनिंग तो हमको करने नहीं दे रहा है यहाँ पे। अगर लिस्ट की क्लोनिंग करने देता तो क्लोन में भी ये प्रॉब्लम रहती, क्लोन में भी ये प्रॉब्लम रहती। ठीक है, चलें इसको समझने के लिए हम देखते हैं सेट। देखो रैंडम चल रहा है भैया, है ना, रैंडम चल रही हैं चीज़ें, इसलिए टेंशन मत लेना। न्यू हैश सेट, आई वांट टू पास एल। ठीक है,
S1 को क्या सा, अच्छा S1 की कल भी समस्या थी, सेट ही लिख देते हैं इसको। कैन नॉट इन्फर आर्ग्यूमेंट, पहली लिस्ट का है कि स्टूडेंट की चाहिए। एल को रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, एरे लिस्ट स्टूडेंट, अच्छा 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 अच्छा, मैंने वहाँ स्ट्रिंग लिख दिया ना, स्टूडेंट की लिस्ट है, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। ओके ठीक है, हमने ये सेट बना लिया, इसी से एक सेट बना लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेट में हमने इस लिस्ट से सेट बनाया, लिस्ट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं थी, हाँ थी, तो वो एक एलिमेंट लेगा ही नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं। ओके सो गाइस, मैंने ये लिस्ट बनाई और लिस्ट के एक और उसी लिस्ट से करस्पॉन्डिंग सेट बना था और मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं सेट को भी प्रिंट करके देख लेता हूँ, सेट को भी प्रिंट करके देख लेता हूँ। मैंने सेट भी प्रिंट किया, तो क्या हो क्या रहा है ये देख लेते हैं पहले तो। देखिए सारी जगह चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ कलेक्शन ने रेफरेंस को होल्ड किया गया है ना, वो रेफरेंस में एक बार चेंज होगा अगर उस रेफरेंस में, तो सभी जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सभी जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी हमको। अब सेट क्या देता है आपको, सेट क्लास देती है क्लोन मेथड, सेट क्लास देती है आपको एक क्लोन मेथड। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट, ओहो STUDENT स्टूडेंट, सेट बनाया हमने एक स्टूडेंट का, इसको बोला सेट क्लोन, सेट का क्लोन बनाने वाले हैं हम, क्या करेंगे, एस सेट डॉट क्लोन, व्हाई इट्स नॉट अलाउइंग मी टू क्लोन, चलें चेंज करते हैं, एस सेट, अब तो दे दो भैया क्लोन मेथड, अभी भी नहीं दोगे, ओके चलिए, ये मुझे क्लोन करने की परमिशन दे रहा है, तो लिस्ट भी दे देती है, अगर मैं लिस्ट का रेफरेंस बनाता तो बेहतर रहता मेरे लिए शायद। मैं इसको बोल रहा हूँ हैश सेट, ओके कि हैश सेट में क्लोन कर दो इसको, हैश सेट में क्या कर दो, क्लोन कर दो। अब देखो क्लोन है, मतलब अगर मैं सेट में कुछ भी चेंज करूंगा तो क्लोन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो भी नहीं होगा। लेकिन ये जो क्लोन है, ये जो क्लोन है, अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूँ, क्लोन मैंने पहले बना लिया है और अब मैं HHS को नई वैल्यू देता हूँ, है ना, पहले तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, क्लोन वाली लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, क्लोन वाले को प्रिंट कर देता हूँ, सेट क्लोन, सेट क्लोन को मैंने प्रिंट कर दिया। और अब मैं अगर फिर से करूँगा S3 डॉट सेट नेम, और नेम में नई वैल्यू दूंगा, ठीक है, नेम में नई वैल्यू दे दी है हमने, और ऐसा आउट करते हैं हम फिर से सेट क्लोन को, तो देखते हैं कि हमारे रेफरेंस वेरिएबल क्लोन हुए थे कि नहीं हुए थे, रेफरेंस वेरिएबल क्लोन हुए थे कि नहीं हुए थे। सी रेफरेंस वेरिएबल क्लोन नहीं हुए, रेफरेंस वेरिएबल क्लोन नहीं हुए, तो मैं क्लोन भी चलाऊंगा तो सिर्फ लिस्ट तो क्लोन हो जाएगी मेरी, सेट और सेट क्लोन दोनों अलग अलग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कंटेन कर सकती है, एक में चेंज करने में दूसरे का चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरनल ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करूंगा तो दोनों जगह क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, दोनों जगह क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये जो क्लोन मेथड, ये इसकी प्रॉब्लम है कि अगर रेफरेंस स्टोर है और रेफरेंस में कुछ चेंज हो जाता है तो सारी लिस्ट में वो चेंज दिखेगा, सारी लिस्ट में वो चेंज आपको दिखेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी। ओके चलें, तो अब ये सारी कहानी तो हमारी हो गई थी, ये सारी कहानी तो हमारी हो गई थी कि जो हमारा कल का डाउट था वो, हम आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आज कि आप करेंगे हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व। ओके, जो करेगा उसको मिड टर्म में हेल्प मिलेगी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स बोल देता हूँ भैया, ज़्यादा बेहतर रहेगा टू प्रिसाइज, एड 5 स्टूडेंट, add 5 element in that list, okay, in the list, okay,
sort it on the basis of roll number and name. Okay, sort it on the basis of first on roll number, then बाय नेम. एक बार सॉर्टिंग करनी है रोल नंबर से, एक बार सॉर्टिंग करनी है नेम से. और स्टूडेंट क्लास के पास दो फील्ड है. स्टूडेंट क्लास कंटेन्स टू फील्ड्स. ठीक है भैया, दो फील्ड कंटेन करती है, एक नेम और एक रोल नंबर. एक नेम और एक रोल नंबर. एक करती है रोल नंबर कंटेन और एक करती है नेम कंटेन. ठीक है, ओके. दो फील्ड कंटेन करती है. रोल नंबर का टाइप इंट ले लेना, नेम का टाइप स्ट्रिंग ले लेना. जो ये सॉल्व करेगा उसको हेल्प मिलने वाली है. डेफिनेटली डेफिनेटली उस बंदे को हेल्प मिलेगी इन मिड टर्म. ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व. ओके, तो सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल. आपको एक स्टूडेंट क्लास बनानी है, दूसरी क्लास बनानी है मेन, जैसे हमने कल आपको बना के दिखाई थी ना एरे लिस्ट के थ्रू. कल हमने आपको ये कोड शेयर किया था, इस कोड में एरे लिस्ट के थ्रू Yes, बनाई sir. थी. वैसे वैसे ही बनानी है, बट यू हैव टू अप्लाई कि मैं एक ही क्लास के फील्ड को, एक ही क्लास को एक बार रोल नंबर पे और दूसरी बार नेम पे कैसे सॉर्ट करूंगा. ओके, आई विल स्टार्ट राइटिंग द कोड आफ्टर 15 मिनट्स. है ना, मतलब 1:45 जब टाइम होगा तब मैं कोड लिखना चालू करूंगा फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. द पर्सन हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय हिज ओन, उसको हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है बेटा, उसको हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है. So guys, till that time I am keeping my mic on mute. Chat window is open. Chat window मेरे सिस्टम पे ओपन है, तो आप चैट पे कोई भी डाउट पूछेंगे, आई विल देयर टू सॉल्व यू.
So class, some of you have been solving, some of you are not solving. So I will give you an approach. I will give you an approach. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए first you need to create स्टूडेंट क्लास. ओके, ठीक है भैया. सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है. वन थिंग. सेकंड, आपकी ये क्लास सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी, आपकी लिस्ट क्या करेगी, सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेगी. तो आपको इस स्टूडेंट क्लास में एक बिहेवियर देना पड़ेगा. दैट बिहेवियर विल अलाउ यू टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास. इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का आपको बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास दो चीजें, या तो आप कंपेरेबल यूज कर लें या कंपेरेटर यूज कर लें. कंपेरेबल यूज कर लें या कंपेरेटर यूज कर लें. वन थिंग. अब कंपेरेबल यूज करूं कि कंपेरेटर, ये डिपेंड करता है कि मैं कलेक्शन डॉट सॉर्ट यूज करना चाहता हूँ विथ लिस्ट, या मैं यूज करना चाहता हूँ कलेक्शन डॉट सॉर्ट विथ लिस्ट कॉमा कंपेरेटर. ठीक है भैया. तो मतलब एक सॉर्ट वाला फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो लिस्ट, लेकिन दिस लिस्ट मस्ट बी अ सब टाइप ऑफ कंपेरेबल. ठीक है, ये लिस्ट हमेशा से कंपेरेबल का सब टाइप होनी चाहिए. अगर नहीं है तो काम नहीं चलेगा. ओके, ठीक. कैसे पता चलेगा हमको ये चीज हमको कैसे पता चलेगी. चलिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए विल गो टू द डॉक्यूमेंटेशन. ओके, और यहाँ पे हम जाते हैं किसके अंदर, कलेक्शंस. ओके, कलेक्शंस जो क्लास है उसके पास चले जाते हैं ना, जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शंस जो क्लास है, और इसमें जाके देखते हैं कि वो जो सॉर्ट मेथड हमको मिला है उसका क्या चीज़ है, उसका रोल क्या है. ठीक है, अब ये देखिए. ओके, इसका रिटर्न टाइप है टी एक्सटेंड कंपेरेबल सुपर टी. अच्छा, ये रहा सॉर्ट लिस्ट. ओके, sort this specified list into ascending order according to the natural ordering. मैं इसको मेथड पे जा रहा हूँ मैं, लाइक वेट फॉर अ मिनट, है ना. लिस्ट पे चले गए थे हम, सॉर्ट मेथड पे जाना था हमको. ये देखिए, ये वॉइड सॉर्ट है, लेकिन इसका ये जो टी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये जो टी है, ये टी हमेशा कंपेरेबल का सब टाइप होना चाहिए. ये टी हमेशा क्या होना चाहिए, कंपेरेबल का सब टाइप होना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि जो आपकी स्टूडेंट क्लास है, लिस्ट स्टूडेंट की बनाई थी, स्टूडेंट क्लास ने कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट किया हो. कंपेरेबल एक इंटरफेस है. ठीक है, जेनरिक टाइप में अवेलेबल है, जेनरिक टाइप में है. ठीक है, ऑल नॉन इम्प्लीमेंटेड क्लास. अच्छा, किस किस क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट किया उसकी भी हिस्ट्री दी हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं. ये इंटरफेस क्या करता है, आपको एक कंपैरिजन का, नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए आपको एक कंपैरिजन का मेथड देता है. एक अकेला मेथड यहाँ अवेलेबल है, वो मेथड है कंपेयर टू मेथड. ओके, तो कंपेयर टू मेथड हमको यूज करना पड़ेगा. लेकिन कंपेयर टू यूज करूंगा तो मैं एक ऑर्डरिंग तो बता सकता हूँ कि ना, रोल नंबर से ऑर्डरिंग कर दी. ठीक है, रोल नंबर से ऑर्डरिंग कर दी. ठीक है, बट अगर मैं यूज करूंगा सॉर्ट, ये एक हो गया, दूसरा सॉर्ट ये भी अवेलेबल. देखिए, ये दूसरा सॉर्ट मेथड भी अवेलेबल है हमारे पास, है ना. चलिए मैं बैक करता हूँ, कहाँ पहुंचूंगा. ओके, सेकेंड सॉर्ट मेथड ये अवेलेबल है. ये देखिए, ये क्या करने वाला है, एक तो मुझे लिस्ट चाहिए, दूसरा मुझे कंपेरेटर चाहिए. एक तो मुझे लिस्ट चाहिए, दूसरा मुझे कंपेरेटर भी चाहिए है. एक तो लिस्ट चाहिए, दूसरा कंपेरेटर भी चाहिए है. तो कंपेरेटर में क्या करूं, कंपेरेटर में कहाँ से सप्लाई करूं, दैट विल बी दी प्रॉब्लम. अब देखिए सॉल्यूशन, देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं, क्लास स्टूडेंट. ओके, ये मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई है.
ओके, स्टूडेंट ऑलरेडी डिफाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है इस कंपाइलेशन यूनिट में, कहाँ डिफाइंड है? अच्छा, इस कंपाइलेशन यूनिट में है तो करने नहीं देगा। चले, मैं इसको स्टूडेंट वन बोल दे रहा हूँ बेटा, है ना, मैं इसको स्टूडेंट वन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इस स्टूडेंट वन के पास क्या है? प्राइवेट इंट रोल नंबर है, दूसरा है प्राइवेट इंट, इंट नहीं स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये तो दो चीज हो गई। अब मैं बना लेता हूँ गेटर सेटर। इस क्लास के लिए मैं बना लेता हूँ गेटर सेटर, जो कि मुझे यूज करने पड़ेंगे, जो कि मुझे यूज करने पड़ेंगे। apart from getter setter I need two string also, I need two string also, two string also, मेरे को two string भी चाहिए था, मैंने two string भी बना लिया। चलिए, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट वन क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर सकूं, तो मैं इसको काम करता हूँ बाय इम्प्लीमेंटिंग कंपेरेबल विच एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप, विच एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट वन टाइप। एक तो मैं ये इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे बेटा? मुझे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो कंपेयर टू है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं कंपेयर टू को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब कंपेयर टू को कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, ये देखिए, कंपेयर टू को इम्प्लीमेंट करना है मुझे, तो कंपेयर टू को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं लिख दूंगा रिटर्न this dot get roll number minus o dot get roll number। तो मैंने रोल नंबर की बेसिस पे ऑर्डरिंग कर दी, मैंने रोल नंबर की बेसिस पे ऑर्डरिंग कर दी। अब मैं रोल नंबर की बेसिस पे तो ऑर्डरिंग कर चुका हूँ, अब मैं नेम की बेसिस पे कैसे करूँ? तो एक तरीका तो है मेरे पास कि मैं यहाँ कॉमा लगाऊँ, यहाँ कॉमा लगवाऊँ और इम्प्लीमेंट कर दूँ कंपेरेबल को भी इम्प्लीमेंट करा दूँ और बोल दूँ यहाँ पे क्या है, वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट लेगा, स्टूडेंट वन टाइप के ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट कराऊंगा, अच्छा मैंने कंपेरेबल ही लिख दिया है दो बार, कंपा ओके, नाउ इट विल वर्क, है ना, कंपेरेटर आ गया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर टू मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ भैया? कंपेयर टू को इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ, कंपेयर टू को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, कंपेयर टू को मैं कर दूंगा रिटर्न, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, रिटर्न o1 डॉट कंपेयर टू o1 डॉट, ओके, o1 डॉट कंपेयर टू, o1 क्या है? o1 से नहीं करेंगे बेटा, ना o1 से नहीं करेंगे, o1 डॉट गेट नेम, है ना, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिल गया, डॉट कंपेयर टू o2 डॉट गेट नेम। ठीक है, ये हमने इन ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करा लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास दोनों बिहेवियर है, या तो मैं दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दूं, एक तरीका है। ठीक है, दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दूं, ये एक तरीका है। और यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, एक लिस्ट बनाऊं, यहाँ पे क्या करूं, सॉरी उसी क्वेश्चन में मुझे नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ मैं जाऊं और एक लिस्ट बनाऊं, लिस्ट जो कि होल्ड करती है स्टूडेंट वन टाइप के डेटा को, इसको बोलता हूँ लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, मैंने ये एरे लिस्ट बना ली, मैं वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर आई लिख दे रहा हूँ। फॉर आई कितने एलिमेंट के लिए लिखना है? 5 एलिमेंट के लिए लिखना है। लिस्ट लिस्ट डॉट, ये प्रॉब्लम देगा, पहले मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट वन एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ओके, यहाँ मैं बना देता हूँ एस डॉट सेट नेम, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। स्कैनर मेरे पास है नहीं, सॉरी, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और मैं यहाँ बोल देता हूँ, ओके वेट फॉर अ मिनट, सिस्टम डॉट इन। ठीक है बेटा, मैंने बनाया ये नया एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, डन। एस डॉट सेट रोल नंबर, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर के बाद मैं रीड करने जाऊंगा नेक्स्ट लाइन, तो मैं एक पास कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन। ये मेरी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लिस्ट कलेक्शन, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है,
कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और पहले तो मैं लिस्ट पास कर दूं, तो ये वाली सॉर्टिंग किससे होगी, सॉर्टिंग बाय रोल नंबर, ठीक है। फिर मैं लिखूं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है। मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ किसको, लिस्ट को। और कंपेरेटर कहाँ से मिलेगा मुझे, कंपेरेटर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कंपेरेटर मुझे मिलेगा न्यू स्टूडेंट 1 से, यहाँ से मुझे कंपेरेटर मिल जाएगा, यहाँ से मुझे कंपेरेटर मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट 1 क्लास में कंपेरेटर है, तो कौन से कंपेरेटर को यूज करना है, कौन से कंपेयर मेथड को यूज करना है, इस क्लास के कंपेयर मेथड को यूज करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था मेरे पास, एक तरीका मेरे पास ये था, ठीक, कि मैंने दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। दूसरा तरीका मेरे पास था, दूसरा तरीका मेरे पास क्या था कि मैं क्या करता, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखता, लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर कंपेरेटर, कंपेरेटर के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन लिखता। कैसे लिखते हैं भैया, कंपेरेटर, कंपेरेटर लिखा, बोला स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे, स्टूडेंट 1 टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे, हमने इसका नाम दे दिया कंपेरेटर, ये कंपेरेटर लिख लिया हमने। अब हमको यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है, हमको मालूम है कि कंपेयर मेथड में O1 O2 दो ऑब्जेक्ट जाते हैं, और हमने बनाया इसका लैम्डा एक्सप्रेशन, और लैम्डा एक्सप्रेशन को वो कर दिया। अब हमें मालूम है O1 O2 हमने कहीं यूज किया है, क्या है दिक्कत, ओके, एरो की दिक्कत थी, एरो और हाइफन के बीच में स्पेस लगा दिया था। चलिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करानी है एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है कंपेयर टू फंक्शन, रिटर्न O1 डॉट गेट नेम, ओके, डॉट वही जो वहां लिखा था, डॉट कंपेयर टू O2 डॉट गेट नेम, ठीक है, ओके। ये लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दी, और इस लैम्डा एक्सप्रेशन को यहाँ पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, कंपेरेटर को यहाँ पास कर दिया। तो ये दूसरा तरीका है। तो मेरी लिस्ट जब बनेगी तो दोनों बेसिस पे एक एक बार सॉर्ट हो जाएगी, दोनों बेसिस पे एक एक बार सॉर्ट हो जाएगी। ये सॉर्टिंग ऑन रोल नंबर, इसको प्रिंट कर दो लिस्ट को, तो ये रोल नंबर ऑर्डर में सॉर्ट दिख जाएगी, सॉर्टिंग बाय नेम, ठीक है, नेम से सॉर्ट हो रही है, ऐसा आउट कर दो, लिस्ट प्रिंट कर दो, ये सॉर्ट हो जाएगी। तो जितने लोगों ने खुद ने बना लिया था उनको थैंक यू भैया, जो नहीं बना पाए उनके लिए ये क्वेश्चन अवेलेबल है, गिटहब पे मैं पुश कर दूंगा इसको। तो थैंक यू क्लास, ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे कि आज इवनिंग में कुछ क्वेश्चन पुश कर दें। थैंक यू। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो नो सर। सर। थैंक यू क्लास, थैंक यू।